Dear students, today I am going to solve exercise 2.2. Question number first is which of the drawings A to D shows? यहाँ कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3 एंड 3 × 1/4 और इससे टैली करवाना है गिवन फिगर्स को। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 × 1/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 2 times 1/5 ऑफ फिगर्स आर शेडेड। मतलब हुआ ये 1/5 ये बतलाता है 1 पार्ट शेडेड है, टोटल 5 पार्ट्स में कोई एक फिगर होगा इसमें से देखना है हमको जिसके टोटल 5 पार्ट्स किए हुए होंगे और एक पार्ट उसमें शेडेड होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इस डी में देख रहे हैं यह एक सर्किल है और सर्किल के 5 पार्ट्स किए हुए हैं, इसमें 1 पार्ट इज शेडेड, बाकी 4 अनशेडेड है। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, इसके लिए भी 1/5 और इसके लिए भी 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times 1/5 ऑफ फिगर्स आर शेडेड। तो इसका आंसर आता है 1 या 1 का ऑप्शन आता है डी। 2 × 1/5 यानी 2 फिगर्स है और इस फिगर के 1/5 इज शेडेड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं 2 × 1/2। 1/2 बतला रहा है किसी फिगर के हाफ पार्ट, 1/2 मीन्स हाफ। तो यहाँ देखो क्वेश्चन ऑप्शन बी में ये एक स्क्वायर शेप है, इसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं, एक पार्ट इसका शेडेड है। इसका मतलब हुआ कि एक फिगर है, इस फिगर के 2 पार्ट्स बनाए गए हैं जो डिनोमिनेटर को शो करता है 2 और उसमें से 1 इज शेडेड 1/2, इसको हम बोल सकते हैं 1/2 इज शेडेड। और ये 2 टाइम्स है, एक फिगर यह और एक फिगर यह, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 × 1/2। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन बी होगा। इसी तरह से 3 और 4 को भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शो। यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन सेकंड भी है। 3 × 1/5 = 3/5। यह 1/5 एक पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट इज शेडेड और टोटल उस फिगर में 5 पार्ट्स होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग सी को। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसके 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स किए हुए हैं और 1 पार्ट इज शेडेड। तो 1/5 इस फिगर के शेडेड हैं, इसका भी 1/5 शेडेड है और इसका भी 1/5 शेडेड है। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 1/5 + 1/5 + 1/5, सिंपली उसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5 यानी 1/5 3 टाइम्स और उसका इक्वल्स होगा 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी होता है। इसी तरह से 2 × 1/3, ये टोटल 3 पार्ट्स में सर्किल डिवाइड है और इसके 1 पार्ट शेडेड हैं। तो 2 times 1/3, 2 फिगर्स हैं, इसके लिए 2 का यूज हुआ है और 1/3 इज शेडेड, 1/3 इज शेडेड इक्वल्स टू 1/3 + 1/3, तो 1 + 1 2/3, 3 का एलसीएम 3 होगा तो 2/3। तो 2 पार्ट्स इसके शेडेड हैं और टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए होगा और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी होगा। अब इस दोनों क्वेश्चन को कैसे कॉपी पर हम सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी होता है, सेकंड का ऑप्शन बी होगा, थर्ड का ऑप्शन ए होगा और फोर्थ का ऑप्शन सी होगा। रीजन वैसे हम तीनों का बतलाए हैं, फिर भी एक का देख लेते हैं। 2 × 1/5, 1 का ऑप्शन डी है। डी में इस तरह के फिगर्स बने हुए हैं, 2 सर्किल जिसका 1 पार्ट शेड है, तो 1/5 पार्ट इज शेडेड, इसका भी 1/5 पार्ट इज शेडेड। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 times 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 + 1/5, 5 का एलसीएम 5 होगा और 1 + 1 2 होगा, 2/5। इसको यहाँ सॉल्व कर दिए हैं और सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 × 1/5। 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 ×
1/5 और ये ऑप्शन डी होता है। इसी तरह से रेस्ट का भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि अभी बतलाए हैं, 3 टाइम्स 1/5 फिगर दिया हुआ था। फिगर में टोटल एक फिगर के 5 पार्ट्स किए हुए हैं और उसका 1 पार्ट शेडेड है और वो 3 टाइम्स उस तरह के फिगर दिए हुए हैं। तो 3 × 1/5, यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1/5, 3 × 1/5, 1/5 इसका मतलब 3 टाइम्स 1/5, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 इसको ऐड कर देंगे, 3/5 होगा। ऑप्शन सी 1 का आंसर होगा। फिर इसी तरह से 2 का ऑप्शन ए होगा और 3 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 × 3/5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर इसमें 1 होगा तो 1 × 5 = 5 एंड 7 × 3 = 21। तो ये 21/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 से 21 को डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 4 होगा, रिमाइंडर 1 होगा और 5 जो डिवाइजर है यह डिनोमिनेटर होगा। तो 4 होल 1/5 इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। किसी में रिड्यूस होने वाला होगा तो उसको रिड्यूस भी करना है। जैसे रिड्यूस, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, 5/2 × 6, तो 5 × 6 लिखेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यहाँ 1 होगा, 2 × 1 2 होगा, 5 6 या 30/2, 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 15/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ भी रिड्यूस कर दिया गया है, 20 × 4/5, 20 × 4 80/5, 80 को हम लिख सकते हैं 5 × 16/5, 5 कैंसिल होगा, 16 आंसर आएगा। लाइक दिस ये सभी क्वेश्चंस इसी तरह से बना हुआ है, इसको समझेंगे और देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर सेट करना है हाफ ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए। अब देखो बॉक्स ए में कितने सर्किल्स हैं, ये बॉक्स ए है। बॉक्स ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल सर्किल्स हैं 12 और इसके 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए उसको हमें शेडेड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखना है 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए। 1/2 ऑफ के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई 12 और 1/2 × 12, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 होगा, 6 × 1 6 और 6 सर्किल्स आर शेडेड। मतलब हुआ इसका कि टोटल उस बॉक्स ए में 12 सर्किल्स हैं और 1/2 ऑफ 12 6 होता है, तो 6 सर्किल्स को हमें शेड कर देना है। क्वेश्चन नंबर बी में भी इसी तरह से है, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, टोटल ट्रायंगल्स उसमें 9 है, 2/3 ऑफ 9 निकालना है हमें। 2/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 9, 3 3 या 9, 3 2 या 6 ट्रायंगल्स को शेडेड करना है। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी में टोटल 15 स्क्वायर्स हैं, तो 3/5 × 15 होगा, 5 3 या 15, 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 9 होगा, 9 स्क्वायर्स को शेडेड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, 3 × 5 होल 1/5, इसको हम अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 5 + 1 करेंगे, 5 5 या 25 + 1 26/5, तो इसको हम लिखेंगे 3 × 5 × 5 25 होगा +1/5। सॉल्व कर दिए इसको, ये हो जाएगा 25 1 26/5, तो 3 × 26/5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 78 होगा /5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5 से 78 को डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 15 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा और डिवाइजर 5 डिनोमिनेटर होगा, 15 होल 3/5, ये आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट को भी सॉल्व कर दिए हैं, इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में
फाइंड ए पलाय हाफ ऑफ 2 होल 2/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ के लिए, और इस यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 जा 8 + 3 11 11/4, तो 1/2 मल्टीप्लाई 11/4 इक्वल टू 11/8। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिए 1 and 3/8। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of water did Pratap drink? विद्या और प्रताप पिकनिक पर जाता है, और ये दोनों, और इनके पास एक वाटर बॉटल है जिसमें 5 लीटर वाटर कंटेंट है। विद्या उसमें से 2/5 पार्ट ड्रिंक करता है और रेस्ट प्रताप ड्रिंक करता है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम वाटर का 5 लीटर दिया हुआ, यह गिवन है। वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, ये 2/5 ऑफ होल वाटर कितना है 5 लीटर, और क्वांटिटी ऑफ वाटर है 5 लीटर्स, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 लीटर्स ये हो गया वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कंज्यूम्ड बाय विद्या। तो वाटर रेस्ट कितना बच गया, 2 लीटर विद्या के लिए कंज्यूम हो गया, तो रेस्ट वाटर 5 - 2 = 3 लीटर रेस्ट होता है। आगे, नाउ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, होल क्वांटिटी को 1 माना जाता है, तो 1 - 2/5 पार्ट विद्या ड्रिंक करता है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। 1 - 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5, ये फ्रैक्शन हो गया, और 3/5 यदि हम प्रताप के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो वाटर ड्रिंक बाय प्रताप इक्वल टू 3/5, ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 लीटर्स, तो 3 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहा है प्रताप, और 2 लीटर वाटर फॉर विद्या। थैंक यू।